क्या घटना हुई थी, कहाँ पर थे, क्या पूरी वारदात थी? मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी का भी नुकसान किया था उसने? जी, वायरल गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। दोनों मिरर ख़राब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उस घटना के बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या आप थाने पहुंचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुटवाया। तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप पर मुकदमा लिख दिया था? 151 और भी धाराएं बता रहे थे। क्या आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्होंने बताया था कि? और नहीं, कोई नहीं था। असल मेरी गाड़ी खाली थी, मैं अपने घर जा रहा था। तो उसके बाद ये उन्होंने मुकदमा, फिर आज आपने कैसे ही मुकदमा लिखवाया, किस तरह से आपने फिर प्रोसीड किया? क्योंकि आपने बता देता आपकी शिकायत नहीं सुनी और आपके लिए मुकदमा भी लिख दिया। क्या आपको जेल भी भेजा गया था? जेल नहीं भेजा गया था, थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया था। वो जो थाने की जो होती है उसी में हाँ बैठा दिया। और खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे कैसे कार्रवाई? अभी आप दोबारा थाने का कैसे पहुंचे, कैसे आपने महिला के ऊपर FIR करवाई? ये हमारे वकील साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कब करवाई? आज? कल मैं छूट के आया, फिर मैंने वकील साहब के पास गया। हमारे रियाज साहब वकील हैं। तो अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं कि अभी और क्या उस वक्त की जो पुलिस का रवैया था क्या उससे भी नाखुश हैं? क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए। और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए। तो जब ये इन्होंने आके अपनी पूरी आप बीती मुझे सुनाई और ये बताया कि इनका फ़ोन उस लड़की ने अच्छा, अगर आप वीडियो भी देखें तो अनप्रोवोक्ड उन्होंने उस लड़की ने इनके ऊपर वार किया। अनप्रोवोक्ड, इन्होंने कोई प्रोवोकेशन अपनी तरफ से नहीं किया था। तो उसके बाद फिर उसने मारा पीटा, इनका मोबाइल तोड़ दिया। बाद में इन्होंने बताया कि इनके घर गाड़ी में रखे हुए पैसे भी उसने लूट लिए। इसके बाद जब इनको पुलिस थाने में लेके गए और इनको लॉकअप में डाल दिया, तो एक सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी आदमी इस तरह से अरेस्ट होगा तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड को इंटीमेट किया जाएगा, यानी उसके परिवार के किसी भी सदस्य को। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब रात में इनके भाइयों ने इनकी लोकेशन ट्रेस करी और 1-1:30 बजे रात में जब पहुँचे इनको ढूंढने के लिए, तो उनको भी लॉकअप में डाल दिया गया। 151 की जो चालानी कार्रवाई इन पे और इनके दोनों भाइयों पे की गई, वो किसी तरह बनती नहीं है। 151 की चालानी कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ होती है जिनसे पब्लिक पीस की ब्रीच का एप्रीहेंशन हो या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते हो पुलिस की राय में। तो ये लड़का जो पूरे टाइम हाथ जोड़ के ये पूछता रहा कि मेरी गलती क्या है, वो कैसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है? हाँ, उस लड़की ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था। जो भी दोस्त थे उसमें इनकी सारे ग्रुप्स में इनकी एप्लीकेशन डाली और वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को भी वो एप्लीकेशन पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके हाँ देखिए जो जिस तरह का नेचर ऑफ ऑफेंस है उसमें जो धाराएं बनती हैं वो बनती हैं 323, 504, 506, 427 और 394। ये मिनिमम धाराएं हैं जो इसमें बनती हैं। अभी तक हमको FIR की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन जो अभी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे तो उसमें 394 और 427 का जिक्र है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूँकि वादी मुकदमा है तो इनको एक कॉपी मिलनी चाहिए।
उसका हम परीक्षण करेंगे, फिर देखेंगे कि सुसंगत धाराएं लगी हैं कि नहीं। यदि सुसंगत धाराएं नहीं लगी हैं तो फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सुसंगत धाराएं लगाकर इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाए। क्या आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करी जिन्होंने उसका नेग्लिजेंस दिखाया और जो वादी था उसी को उन्होंने बता दिया और उसके बिल्कुल FIR कराई? बिल्कुल हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो इसी बात पे है कि पहली चीज़, इनको लॉकअप में हिरासत में लिया, इनको लॉकअप में रखा, इनको पानी नहीं पूछा, इनके नेक्स्ट फ्रेंड को इंटीमेशन नहीं दी गई और उल्टा जो भुक्तभोगी था उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया, 151 की चालानी कार्रवाई की गई। तो उन पुलिस वालों पे भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस लॉ को वायलेट किया। क्या कुछ करेंगे अभी जो FIR हुई उसमें महिला का नाम? हाँ, तो अभी जो FIR हुई है तो निश्चित रूप से उसी एप्लीकेशन पे हुई होगी जो हमने दी है। यदि उस एप्लीकेशन पे ना होकर किसी और दस्तावेज पे, किसी और कागज़ पे FIR हुई है तो हम उसको चैलेंज करेंगे और उसमें जो रेलिवेंट धाराएं हैं उसको बढ़वाएंगे। जो एप्लीकेशन थी उसमें पुलिस वालों का भी जिक्र है? बिल्कुल जिक्र है।